हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम पाकिस्तान के एक माया नाज पोएट, अफसाना नगार, कॉलम राइटर एंड ड्रामाटिस्ट अहमद नदीम कासमी की एक बहुत ही खूबसूरत, सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरा और बहुत ही डीप मैसेज देती है। तो अहमद नदीम कासमी साहब ने इस पोएम दी फीड में क्या बताया है, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द पोएम। सो दी फीड को हम तीन तरह से यूज़ करते हैं। इस पोएम में आपको फीड के तीन यूज़ मिलेंगे: फीड एज अ नाउन एंड फीड एज एन इन्फिनिटिव एंड फीड इज एन अ वर्ब। एक वर्ब के तौर पे भी आपको मिलेगा, इन्फिनिटिव के तौर पे भी मिलेगा और नाउन के तौर पे भी आपको ये मिलेगा। तो ये तीनों इस पोएम में भी यूज़ हुए हैं। तो ये एज ए फीड नाउन यूज़ हुआ है। कैसे पता चला है कि आर्टिकल के साथ आया है? आर्टिकल के साथ हमेशा नाउन आता होता है। तो दी फीड का मतलब है खाना, खुराक, फूड, जो वो अपने बच्चों के लिए लेके आती है। इस पोएम में एक चिड़िया जो है वो अपने 10 न्यूली बॉर्न बच्चों के लिए एक दाना लेके आती है बाजरे का, और उसको डिवाइड करती है, उसको तोड़ती है 10 पार्ट्स में, 10 पीसेस में, उनको एक एक पीस देने के लिए। तो उसी का इसमें मेंशन किया गया है। लेट अस सी द पोएम। द फीड होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक। होल्डिंग पकड़ा हुआ, होल्ड पकड़ना होता है ना, होल्डिंग पकड़ना, होल्ड पकड़ना, होल्डिंग पकड़ा हुआ, ये कंटिन्यूटी को शो करता है कि इस वक्त काम हो रहा है। होल्डिंग पकड़ा हुआ है, अ ग्रेन, उसने एक दाना पकड़ा हुआ है। किस चीज़ का? मिलेट का। मिलेट कहते हैं बाजरे के दाने को। और दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ द अदर्स। जिस तरह बाजरे का दाना स्मॉलेस्ट है, गंदम का दाना, चावल का दाना, चनों का दाना, तो ये उन सबसे ये स्मॉलेस्ट है। तो उसने स्मॉलेस्ट दाने का ही जिक्र किया है यहाँ। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट, बाजरे का एक दाना उसने पकड़ा हुआ है। इन हर बीक, अपनी चोंच में। बीक कहते हैं माउथ ऑफ अ बर्ड, चोंच, चीजल टाइप चोंच, चीजल टाइप माउथ ऑफ अ बर्ड, दैट इज कॉल्ड बीक, जिसे कहते हैं वेज शेप्ड माउथ ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड बीक। तो उसने अपनी चोंच में एक बाजरे का दाना पकड़ा हुआ है। देखें, इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं जो डिफ़िकल्ट हो, और सबके मीनिंग आपको आते हैं। होल्डिंग पकड़ना होता है, ग्रेन दाना होता है, ऑफ का पोजेशन के लिए आया है, प्रेपोजिशन है। मिलेट नाउन है क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ आया है। इन फिर प्रेपोजिशन है, हर एडजेक्टिव है, बीक नाउन है। तो ये जो है इस सेंटेंस में आपने देखा है, इस फ्रेज़ में एक भी वर्ब यूज़ नहीं हुआ, और इसका वर्ब आगे जाके आ रहा है। देखें, द मदर स्पैरो, माँ स्पैरो, मादा चिड़िया। अगर फादर स्पैरो होता तो मुज़क्कर और मदर स्पैरो हो तो मुअन्नस। तो मादा चिड़िया जो है हैज़ कम, आ चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं? हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ उसने कहा है कि माँ स्पैरो जो है या मादा चिड़िया जो है वो आ गई है, क्या करने? कम आ गई है, टू फीड, देने के लिए। देखिए दूसरा फीड आ गया यहाँ, लेकिन टू के साथ आया है। टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमेशा हमेशा इन्फिनिटिव ही होता है, देना, ना का मीनिंग देता है ये। तो यहाँ देखें, माँ स्पैरो जो है, मादा चिड़िया, बच्चों को खाना देने के लिए अपनी चोंच में बाजरे का एक दाना लेकर आ गई है। क्लियर? इसमें एक भी ऐसा वर्ड नहीं जो मुश्किल हो। देखिए, इस पूरे 2 लाइनों में एक वर्ब आया है, वो कौन सा है? हैज़ कम। इस हैज़ कम आ गई है, क्या लेके आई है? वो ये लेके आई, ऊपर बता दिया उसने, ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, अपनी चोंच में। द यंग वंस कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स, किड्स, न्यूली बॉर्न बेबीज ऑफ अ स्पैरो। स्पैरो के बच्चों को कहते हैं यंग वंस, ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। और उनके यंग वंस बच्चे आर हैं, सो इतने, टाइनी छोटे, एंड स्मॉल और छोटे। देखें, छोटाई को, बच्चों की छोटाई को मिनिमाइज करने के लिए उसने 2 एडजेक्टिव एट अ टाइम यूज़ कर दिए हैं, टाइनी एंड स्मॉल। दोनों का एक ही मतलब होता है, वो चाहता है बच्चों को इतना छोटा दिखाए। देखें ऊपर भी देखें, उसने मिलेट भी छोटा दाना लिया है, और बच्चों को भी उसने न्यूली बॉर्न दिखाया है।
जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं ना, न्यूली बॉर्न बर्ड, उनकी चोंच नहीं होती, क्योंकि उनकी चोंच बीक जो है वो बाद में आती है, पहले सिर्फ माउथ होता है उनका, और माउथ बहुत बड़ा होता है। यही चीज़ यहाँ मेंशन की है। देखें आगे, फिर देखें, द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल, जो छोटे बच्चे हैं वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, फ्रॉम हेड टू टो, कि सर से लेके पाँव तक। हेड टू टो, हेड कहते हैं सर को, टो कहते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ योर फुट, तुम्हारे पाँव का अगला हिस्सा, पंजा कहते हैं हम। पिछले हिस्से को हील कहते हैं, एडी, अगले हिस्से को पंजा कहते हैं, टो। सर से लेके पाँव तक वो जो बच्चे हैं आर बीक, वो चोंच ही चोंच हैं। क्योंकि उनकी चोंच नहीं है तो इस बीक का मतलब होगा माउथ, माउथ ऑफ द लिटिल बर्ड, माउथ ऑफ द यंग वंस। यंग वंस का जो मुंह है ना उसको उसने बीक कहा है। तो सर से लेके पाँव तक बीक ही बीक हैं। कब कब वो बीक नज़र आते हैं, कब उनका मुंह है, जब वो खोलेंगे तो आगे देखें, आगे व्हेन दे क्राई, जब वो चीखते चिल्लाते हैं खाने के लिए। क्योंकि देखें माँ जो है वो एक दाना लेकर आ गई है, और बच्चे जो हैं उस दाने को देखकर जो है उनमें एक जो है ना जोश पैदा हो रहा है कि हमारे खाने का जो है ना वो सामान आ गया है, हमारा फीड आ गई है। तो वो जो है ना बेचैन बैठे हुए हैं, तो वो चीख चिल्ला रहे हैं। जब वो चिल्लाते हैं तो वो ये कह रहा है कि उनका पूरे का पूरा जो सर से पाँव तक वो मुंह ही मुंह नज़र आता है। क्लियर? तो यहाँ हेड टू टो एक लफ्ज़ आया है, सर से लेके पाँव तक। 1 grain टू बी फेड टू द 10 यंग वंस। यहाँ जाके पता चला हमें कि उस चिड़िया के 10 बच्चे हैं। 1 grain, एक दाना, टू बी फेड। अच्छा देखें, टू बी फेड पैसिव वॉइस में आया है। कैसे पता चला है कि जो उनको देना है वो दाना है। देने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पे काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ देखें, जिस पे काम हुआ, जो उनको देना है, दाना देना है ना, ग्रेन देना है, तो वो पहले आ गया है। इट मीन जब ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है वर्ब से तो ये पैसिवाइज ही होता है। तो जो दाना उनको दिया जाना है ना, कहता है टू 10, वो 10 बच्चे हैं जिनको देना है। फिर देखें, टू द 10 यंग वंस, 10 बच्चों को एक दाना दिया जाना है। कैसे देगी वो देखें। टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड। टू होम, किसको, ये होम फिर प्रोनाउन आ गया है, प्रोनाउन के साथ टू लग सकता है, नाउन के साथ भी लग सकता है। तो होम हु की ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन हुआ ना। टू होम, किसको, दी मदर, माँ स्पैरो, किसको माँ जो है या मादा चिड़िया है, शुड फीड, किसको देगी। फीड होता है खुराक देना। ये एज ए वर्ब यूज़ हो गया। देखें, ये एज ए नाउन यूज़ हुआ था फीड, ये टू फीड एज अ इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, ये फीड एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे, ये शुड के साथ आई है, शुड मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो यहाँ देखें, टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, माँ किसको पहले खाना देगी। कंजॉइनिंग बीक विद बीक, क्यों ऐसे उसने क्यों कहा है, इसलिए कहा है कि वो जो 10 बच्चे हैं ना, वो अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में, अपने बिल में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुंह खोले हुए हैं, और वो कंजॉइनिंग बीक टू बीक, चोंच के साथ चोंच मिलाई उन्होंने। तो ज़ाहिर एक स्मॉल सा नेस्ट होता है, स्मॉल सा घोंसला होता है, उसमें चोंच के साथ चोंच मिला के खड़े हैं कि मुझे पहले मिल जाए, मुझे पहले मिल जाए, मुझे पहले मिल जाए। तो यही वो कह रहा है कि उन्होंने चोंच के साथ चोंच मिला के खड़े हैं। कंजॉइनिंग होता है टू जॉइन, मिलाना, मिले हुए होना, एडजॉइंट। तो वो चोंच के साथ चोंच उन्होंने मिलाई हुई है, मुंह के साथ मुंह मिलाया हुआ है। विद होम शुड शी सोलैस, विद होम, किसको। फिर देखें प्रपोजिशन प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस हु की, किसको, शुड। फिर देखें मॉडल आ गया, अगर मॉडल आया है तो वर्ब भी आया होगा, और ये वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म के साथ, सोलैस। सोलैस होता है टू मेक सेटिस्फेक्शन, टू मेक सेटिस्फाई, किसी को मुतमइन करना। खाना देकर उसके मुंह में खाना जाएगा तो मुतमइन होगी ना वो, यही वो कह रहा है। विद होम शुड शी सोलैस, वो किसको मुतमइन करेगी, वो किसको सेटिस्फाई करेगी, वो किसको पहले खाना देगी। फिशिंग द आटम, फिशिंग होता है तोड़ना, ब्रेक करना।
देखें एक दाना 10 को नहीं दे सकती वो, तो क्या करेगी, फिशिंग। इसमें फिशरिंग होता है, लेकिन आर जो है ना वो ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोला जाता। तो फिशिंग द एटम, एटम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको फर्दर तकसीम ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, तो इसको हम एटम कहते हैं। तो यहाँ देखें उसने एटम कहा है, दूसरी बात देखें उसने यहाँ मिलेट कहा है, बाजरे का दाना है और उसको सबसे छोटा है, उसने कहा है कि माँ जो है, फिर देखें फिशिंग द एटम, उस दाने को तोड़ते हुए। अच्छा यहाँ देखें होल्डिंग भी इंग लगा था, यहाँ देखें कंजाइनिंग भी इंग लगा है, यहाँ देखें फिशिंग भी इंग लगा है, तो ये कंटिन्यूटी को शो करता है। और चूंकि ये नाउन के साथ आया है तो ये एडजेक्टिव है, काम अपना पूरा कर रहा है लेकिन एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो माँ उस दाने को तोड़ते हुए, आटम दाना ही कहेंगे, मिलेट का दाना जो है, और फिशिंग तोड़ते हुए, माँ उस दाने को तोड़ते हुए क्या कहती है यू हैव लर्न टू वीप। अपने बच्चों से आप मुखातब है, क्योंकि ये खाना लेके आई है और अपने बच्चों से मुखातब है, अपने बच्चों से कह रही है, ए बच्चों यू हैव लर्न, तुमने सीख लिया है, क्या करना सीख लिया है, टू वीप, रोना, तुमने रोना सीख लिया है। एंड वेल इन द लाउड टोन, वेल भी रोना ही होता है, लेकिन रोना वीप मुंह बंद करके रोना, और क्राइंग होता है जब मुंह खोल के, आप क्राइंग तो हो नहीं सकता ना मुंह खोले बगैर, तो यहाँ वेलिंग का मतलब भी क्राइंग ही है। उसने क्राइंग लगा दिया, दोबारा वेल क्यों लगाया, क्राइंग क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि एक वर्ड को वो रिपीट नहीं करना चाहता था। उसने क्या किया, यहाँ क्राइंग लगा दिया, यहाँ वेल लगा दिया, दोनों का एक ही मतलब है। माँ उनसे कह रही है कि बच्चों तुमने रोना सीख लिया है, तुमने चीखना चिल्लाना सीख लिया है ऊंची आवाज़ में, क्योंकि खाने के लिए वो चीखते चिल्लाते हैं। तो माँ उनसे कह रही है, बातें कर रही है उनसे, यू हैव लर्न, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, टू वीप इन्फिनेटिव है, एंड कंजंक्शन है, वेल भी क्राइंग रोना पीटना, इन प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है, लाउड एडजेक्टिव है, टोन नाउन है। तो नाउन के साथ एडजेक्टिव आता होता है ना, लाउड ऊंची आवाज़ में, लाउड स्पीकर ऊंची बोलने वाला। तो अब देखें तुमने रोना और ऊंची आवाज़ में चीखना सीख लिया है, ये माँ अपने बच्चों से कहती है। कब कहती है, जब वो तोड़ रही है इस आटम को, इस जर्रे को जब वो तोड़ रही है ना, उसने अपने बच्चों से ये कहा है। स्प्लिटिंग द ग्रेन, स्प्लिटिंग और फिशिंग का एक ही मतलब होता है, लेकिन वो लफ्ज़ बदल के रिपीट नहीं करना चाहता, वो एक वोकेबलरी आपकी बढ़ा रहा है। वो तोड़ते हुए, द ग्रेन, दी ग्रेन लग गया ना उस दाने को, कौन सा दाना, जिसका पहले जिक्र आया है। अच्छा देखिए इस ग्रेन के साथ ए लगा है, वो एक दाना लेके आई है, ठीक है। अब जब भी ये ग्रेन दोबारा इसी पोइम में आएगा, साथ दी लगता जाएगा, क्योंकि एक चीज़ जब फर्स्ट टाइम मेंशन होती है ना नाउन, तो आर्टिकल लगता है ए, लेकिन जब दोबारा वो होती है तो फिर ए नहीं लगता। दी का मतलब है द ग्रेन दैट हैज़ बिन मैंशनड बिफोर, वो दाना जिसका पहले जिक्र हो चुका है, दोबारा नहीं करेगा वो, फिर दी लगा देगा, वो समझो कि वही दाना है। यहाँ देखें दी लगाया है, स्प्लिटिंग द ग्रेन, उस दाने को तोड़ते हुए। फिर बच्चों से बातें करती, क्या कहती है यू हैव लर्न, तुमने सीख लिया है, क्या करना, टू सेट, शुरू करना, टू सेट होता है टू स्टार्ट करना, शुरू करना, लाइफ होता है ज़िंदगी, ऑन फुट, अपने पाँव पर, तुमने अपने पाँव पर चलना सीख लिया है। यू हैव लर्न टू लिव इन द वर्ल्ड, यू हैव लर्न हाउ टू स्पेंड अ लाइफ इन द वास्ट वर्ल्ड, दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है उसने कहा है, तुम सीख चुके हो। टू सेट, शुरू करना, क्या करना, लाइफ ऑन फुट, अपने पाँव पर, यानी तुम अपने तौर पे तुम इंडिपेंडेंट हो चुके हो। तुम इस तरह क्यों उसने कहा है कि उसके सामने उसने तोड़ा है ना दाना, आगे बताएगा वो कि मैंने तुम्हारे सामने ये दाने को तोड़ के 10 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो आपने देखा मुझे तोड़ते हुए, तो अब आप भी सीख गए होगे। तो उसने कहा कि अब तुम भी ज़िंदगी जो है वो जीना सीख चुके हो, अपने पाँव पे खड़े होना सीख चुके हो। तो अब नेक्स्ट लास्ट
कुड यू स्प्लिट द ग्रेन। अच्छा फिर देखिए सवालिया निशान दिया उसने, साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्यों लगाया कि यहाँ ये मैंने कहा था ना स्प्लिटिंग द ग्रेन, दाने को तोड़ते हुए कहा कि क्या तुम सीख चुके हो, वहाँ वही बात रिपीट की हुई है। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, अब तुम बताओ तुम दाना तोड़ सकते हो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्या तुम तोड़ सकते हो, उनसे क्वेश्चन कर रही है। बस करके बात ख़त्म कर दी है उसने, यहाँ आपकी पोएम ख़त्म हो गई है। लास्ट वाला जो लाइन है वो ये लाइन रिपीट की है उसने, यहाँ देखें 1 grain टू बी फेड टू द 10 young ones, एक दाना 10 बच्चों को दिया जाना है। सेम यहाँ देखें 1 grain टू बी फेड टू द 10 young ones, एक दाना 10 बच्चों को दिया जाना है। इस तरह जब एक लाइन या अ पार्ट ऑफ सेंटेंस या अ कंपाउंड वर्ड जो है वो रिपीट होते हैं तो इसी को तो हम कहते हैं एनाफोरा। ये एनाफोरा और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो यूज़ होता है। तो ये दो लगे हैं यहाँ, कौन से, 1 grain टू बी फेड टू द 10 वन, सेम 1 grain टू बी फेड टू द 10 young ones, ये एनाफोरा है। अच्छा इसमें कुछ है ना फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुए हैं और वो हुए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है मैं आपको हर पोएम में बताता हूँ। व्हाट इज़ एन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक लाइन में, एक वर्स में, एक शेर में जितने वर्ड एक साउंड से शुरू होते हैं दे आर कॉल्ड एलिट्रेशन। एक साउंड से शुरू होते हैं वर्ड जितने भी हैं, हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखें होल्डिंग का, यहाँ ये एच से स्टार्ट होता है, ये जी से, ये ऑफ से, ये मिलर से, यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं है। देखें मदर स्पैरो हैज़ कम टू, इसमें भी कुछ नहीं है। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है। फ्रॉम हेड टू टो, देखें हेड टू टो, टू टो, टू टी से शुरू होता है, टू भी टी से शुरू होता है, द भी टी से शुरू होता है, लेकिन दी को हम इस कंपनी में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज दी जो है ना वो द की साउंड देता है, डी की साउंड देता है, द या दी दाल की साउंड देता है, लेकिन ये टी की साउंड देते हैं। टी और डी में फ़र्क होता है। मैं साउंड की बात की है जो एक साउंड से शुरू होते हैं। साउंड है टू टू, हेड भी एच से शुरू होता है, लेकिन ये तो टी और टू ये दोनों एलिट्रेशन है, ये एलिट्रेशन में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए व्हेन दे क्राई, 1 grain टू बी फेड टू, देखें टू टू दो दफ़ा आ गया, 10 टू टू 10, दीज आर एलिट्रेशन, टी की एलिट्रेशन है ये। नेक्स्ट टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, कंजाइनिंग बीक विद बीक, ये बीक विद बीक ये सेम वर्ड हैं। विद होम, अच्छा यहाँ देखें ये डब्ल्यू से शुरू होता है विद, और होम भी डब्ल्यू से शुरू होता है, लेकिन यहाँ देखें ये विद वा की साउंड है व, लेकिन ये होम जो है ये एच की साउंड दे रहा है। इसको हम एलिट्रेशन नहीं कहेंगे, हालांकि हमें नज़र आ रहा है कि ये डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, ये डब्ल्यू से हुआ है। मैंने आपसे कहा है कि साउंड एक होनी चाहिए उनकी, सिमिलर साउंड, द सिमिलर साउंड, बिगिनिंग ऑफ अ सिमिलर साउंड, एक ही साउंड से शुरू होता है जो। नेक्स्ट आ जाए शुड शी सोलेस, ये एस का एलिट्रेशन है, 3 वर्ड एस से बने हैं, श श श, शुड शी सोलेस, ये दोनों शी और शुड दोनों शी से शुरू होते हैं, ये सोलेस एस से शुरू होता है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें शुड और शी ये बोथ आर एलिट्रेशन ऑफ एस। नेक्स्ट यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल, वीप एंड वेल आर द वर्ड विच स्टार्ट विद द सेम वर्ड दैट इज डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज एलिट्रेशन इन दिस लाइन, इस लाइन में, इस वर्स में, इस लाइन में जो है डब्ल्यू की एलिट्रेशन यूज हुई है। नेक्स्ट स्प्लिटिंग द ग्रेन, यू हैव लर्न टू सेट लाइफ, कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, 1 grain टू बी फेड टू द 10 young ones, ये सेम मैंने कहा है जो रिपीट होता है इसको एनाफोरा कहते हैं। अब मैं आपको देखें इस पोएम में आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू, तो आपकी सहूलत के लिए, आपको इजी बनाने के लिए मैंने इसका उर्दू तर्जमा भी लिख दिया है, वो आप वहीं से देख सकते हैं, मैंने उसको पढ़ के नहीं बताना आपको। इस पोएम का थीम क्या है, थीम से पहले मुझे बताएं इस पोएम से आपको क्या लेसन मिला है, वही थीम होता है ना। इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि माँ जो है वो कभी भी बच्चों के साथ जो है ना वो फ़र्क नहीं कर सकती। यहाँ 10 बच्चे हैं, एक दाना, वो भी सबसे छोटा, लेकिन माँ ने कितना इंसाफ किया है कि 10 हिस्सों में उसको ब्रेक किया है।
दूसरा हमें सबक ये मिलता है कि माँ की बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत देखें आप कि वो उनका प्यार इस पोइम से हमें नज़र आता है। और तीसरा ये होता है कि हमें एक लेसन मिलता है कि हम गरीब हों या अमीर हों, हमें मिलकर खाना चाहिए, क्योंकि तारीख़ इस्लाम ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जब एक खजूर को भी लोगों ने बांट बांट के खाया था। तो ये हमें एक दर्स देता है हमें कि बांट के खाना चाहिए, अपना ही पेट आगे ना रखें और इंसाफ करना चाहिए। और बच्चों से प्यार जो है ना वो हर एक को होता है, इंसानों को नहीं जानवरों को भी होता है। तो आइए देखते हैं, यही इसका थीम है। तो वो है द लव ऑफ मदर बर्ड फॉर द यंग वंस हैज़ बिन हाईलाइटेड। इस पोएम में माँ की बच्चों के साथ मोहब्बत को हाईलाइट किया गया है। द मदर बर्ड ब्रिंग्स अ मिलेट एंड ब्रेक्स इट इनटू 10। माँ जो है वो बाजरे का एक दाना लेकर आती है और 10 हिस्सों में उसको तोड़ती है। और चूँकि बच्चे 10 हैं तो 10 हिस्सों में तोड़ेगी ना। उसको उसने एंड पे एटम भी कहा है। एटम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, और जो है ना वो दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उसने एटम कहा है बाजरे के दाने को। चूँकि जब टूटेगा एक बाजरे के 10 हिस्से होंगे तो कितना होगा आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ उसने कहा है कि उसने 10 हिस्सों में डिवाइड किया है। 10 इन नंबर। द यंग वंस लर्न। अब उनसे 3 उसने कहा कि उसके बच्चों ने 3 सबक उससे सीखे हैं। इन अदर वर्ड दिस इज़ अ लेसन फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी। हमारे लिए ये लेसन है। गो के यहाँ स्पैरो और उसके बच्चों को मेंशन करके उसने इंसान को एक सबक दिया है, इंसान को एक लेसन दिया है, इंसान को एक मॉरल लेसन दिया है। क्या दिया है वो यही मैं आपको जो बता चुका हूँ कि हाउ टू ब्रेक एंड ईट देयर फूड। बच्चों ने सीखा है कि खाना कैसे तोड़ना है, क्योंकि माँ ने उनके सामने तोड़ा है। और दूसरी बात बच्चों ने सीखी है हाउ टू हेल्पफुल फॉर द अदर बाय डिवाइडिंग फूड। खाना तकसीम करके दूसरों की हम कैसे मदद कर सकते हैं। और तीसरी बात इस पोइम से हमने ये सीखी है सेल्फिशनेस हैज़ बिन निगेटेड। यहाँ सेल्फिशनेस की नफ़ी की गई है, खुदगर्जी की नफ़ी की गई है। और इसी खुदगर्जी को उसने रिजेक्ट करके हमें इंसानों पे फोकस किया है कि आप लोग देखें, आप लोग ऐसा करते हैं, एक जानवर ऐसा करता है तो इंसान क्यों नहीं ऐसा करता। तो ये इस पोएम का मैसेज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।